डीडीसी के इलेक्शन चल रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह से रैलियों का भी जोर अलग अलग पार्टीज द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग फेस हो चुके हैं। किस तरह का लोगों का अभी तक जो है हर एक पार्टी की तरफ रुझान है वो तो जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन ही पता चलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र जी, जो फेसेस हो चुके हैं, क्या लगता है आपको भाजपा को कितना समर्थन मिल रहा है? और लगातार जो बाकी पार्टीज हैं भाजपा पे एक ही प्रहार कर रहे हैं कि वो एक वाइट पेपर शो करें कि आप लोगों ने किया क्या है। कल भी देवेंद्र सिंह राणा ने ये कहा है कि प्रधान जो है पार्टी के भाजपा के वो एक वाइट पेपर बता दें बस उन्होंने किया क्या है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। चारों दिशाओं के अंदर कमल का फूल ही फूल खिला है, कमल का फूल ही फूल लहरा रहा है। जो काम जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, जो काम मोदी सरकार ने किए हैं, वो 70 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में वो काम नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर आप देखें जम्मू के अंदर जो सांबे के पास एम्स जैसा बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल बन रहा है, ये कौन बनाया है? ये किसकी सरकार ने सैंक्शन किया है? ये नरेंद्र मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जम्मू के अंदर आईआईटी और आईआईएम जैसे इंटरनेशनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये जो इंस्टीट्यूशंस आज खुले हैं, ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की देन है। 6 मेडिकल कॉलेज कठुआ, मेडिकल कॉलेज उधमपुर, मेडिकल कॉलेज रजौरी, मेडिकल कॉलेज डोडा, अनंतनाग, बारामूला, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो रिंग रोड्स बन रही हैं, जो बड़े बड़े यहाँ टनल्स बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। गांव गांव के अंदर सीआरएफ के जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, नाबार्ड के तहत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और गांव गांव के अंदर जो मैग्नेमाइजेशन प्लान्स हुए, ये किसके तहत हुए? ये बीजेपी की सरकार की देन है। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को 70 सालों में पहली बार मताधिकार मिला है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में उनको उनके हक मिले हैं, उनको नागरिकता मिली है। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, गोरखा समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के जो दलित समाज के लोग हों, उनको 70 सालों में पहली बार इंसाफ किसने दिया? बीजेपी की सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। और जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, गुज्जर बकरवाल नौजवानों की नौकरियां किसने खाई थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने असेंबली में कानून पास करके इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दिया था। मतलब जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो जम्मू के पढ़े लिखे हैं और कश्मीर घाटी के अंदर जाके जो नौकरी लेते थे गुज्जर बकरवाल समुदाय के, उनकी नौकरियां किसने खाई थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने। और जब मोदी जी ने धारा 370 तोड़ी और यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन खत्म हो गया, गुज्जर बकरवाल नौजवानों को हक मिला, इंसाफ मिला, जस्टिस मिला, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बैन को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी किसने लगाई थी? एनसी वालों ने लगाई थी। इन लोगों ने हमेशा धोखाधड़ी की, बेईमानी की, चोर बाजारियां की। आज जो जमीनों के बड़े बड़े हजारों करोड़ की जो जमीनें आज घोटाले निकल रहे हैं, किनकी हैं? वो कौन से परिवार हैं? वो कौन से पॉलिटिकल घराने हैं जिन्होंने लूटा है? क्या गुपकारी और रोशनी स्कैम के अंदर जो लोग आ रहे हैं एक ही हैं? बिल्कुल। आप देखो, इन्होंने रोशनी कानून लाया, आम गरीब मजदूर को कोई उसका फायदा नहीं दिया। फारूक अब्दुल्ला हजारों कनाल जमीन, महबूबा मुफ्ती हजारों कनाल जमीन, एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, पीडीपी के, कांग्रेस के, सब रोशनी के एक्ट में फंसे हैं। हजारों कनाल जमीन इन्होंने, इन नेताओं ने, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वालों ने कब्जा करके रखी है। आज जब इनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो ये तड़प रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने ये बड़े बड़े करोड़ों रुपए के मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंटल ये तो काम किए। जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश में गरीब किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया किसने दिया? मोदी सरकार ने। जो गरीब सोशल वेलफेयर के तहत पेंशन योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन, जो विडो पेंशन,
डिसेबिलिटी पेंशन कांग्रेस के ज़माने में, एनसी के ज़माने में 50 रुपया 100 रुपया होती थी, आज हजार रुपया अकाउंट्स में कौन डाल रहा है? मोदी सरकार। आज गांव गांव में मकान गरीबों के कौन बना रहा है? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स कौन बना रहा है? मोदी सरकार। आज गरीब माता बहनों के घरों में मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन कौन दे रहा है? मुफ्त, मोदी सरकार। आज जो रेफ्यूजी हैं उनको 5.5 लाख रुपए की पहली किस्त 70 सालों में अगर मिली है तो मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार ने दी है। आज आयुष्मान भारत के तहत अगर कोई बीमार पड़ जाता है, एक परिवार में गोल्डन कार्ड जो मोदी जी की स्कीम है, 5-5 लाख रुपया एक परिवार को कौन दे रहा है? मोदी सरकार। और कोरोना वायरस लॉकडाउन हो गया, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वाले अपने घरों में ताले लगा के अपने घरों में छुप गए। वो बीजेपी के लोग थे जो जनता की सेवा कर रहे थे। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हर घर में राशन, हर घर को भोजन की व्यवस्था की। भारत देश में मोदी जी ने हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में रात को भूखे नहीं सोने दिया। ये मोदी सरकार है, देश की सरकार है, हर व्यक्ति की सरकार है। फिर दविंदर राणा और क्यों वाइट पेपर मंगा देन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखो, आखदे मेरे ਭਰਾ न मजाक करते न, कोई भी गल करो डेवलपमेंट की गल नहीं करते हैं, खाली पाकिस्तान की गल करते हैं। ये जो सारी मैंने बातें की हैं ये डेवलपमेंट की बातें हैं। जम्मू में एम्स बना है, ये डेवलपमेंट बीजेपी की है। रिंग रोड्स बीजेपी के हैं, हाईवेज बीजेपी के हैं। जम्मू से अखनूर जो नेशनल हाईवे और जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं बीजेपी के हैं, ये बीजेपी की सरकार ने बनाए हैं। गांव गांव के अंदर आज जो हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं बीजेपी की हुकूमत के दौरान है। बॉर्डर के अंदर कठुआ से लेके अखनूर तक इंटरनेशनल बॉर्डर, 70 साल इन्होंने बॉर्डर के नौजवानों को रिजर्वेशन नहीं दी। मोदी सरकार आई, एलओसी की तर्ज पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी रिजर्वेशन मिली। आज गांव गांव में बंकर बॉर्डर के ऊपर किसने बनाए? 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने बंकर नहीं बनाए। पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती थी, वो चाहे रजौरी है, पुंछ है, नौशहरा है, सुंदरबनी है, वो चाहे अखनूर का जोड़ियां, पलांवाला, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया, हमारा सांबा, कठुआ का, मढ़ीन का एरिया है। ये तमाम बॉर्डर के लोगों को अगर आज सुरक्षा मुहैया कराई है तो मोदी सरकार ने कराई है। बातों से काम नहीं होता है। वाइट पेपर मांगने वालों को खुद अपनी अचीवमेंट्स बतानी चाहिए। आप लोगों ने, आपकी सरकारों ने 70 साल क्या किया? सिवाय लूट खसूट के, सिवाय घोटालों के और सिवाय रोशनी एक्ट लगाकर हजारों करोड़ की जगह नेताओं ने कब्जा की है। ना रोशनी एक्ट चाहता उन पर कार्रवाई होनी है। देखो, ये कानून के मुताबिक है। जो आम गरीब मजदूर किसान गांव के अंदर है उसके लिए तो हम कानून लाकर उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो गांव के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी है और उसके पास अगर 2 मरले, 4 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल अगर कोई जगह है, उसका कोई ना कोई मोदी सरकार, अमित शाह साहब, उसका कोई ना कोई हम हल निकालेंगे। लेकिन ये जड़े बड़े बड़े मगरमच्छ ना जिन्हें लोटी पाई दी है, 2 हत्थ ने लुटी खादा, जम्मू कश्मीर की जनता ही लुटी खादा, ये नहीं बची सकते। क्योंकि साढ़े देश च मोदी साहब की सरकार है, अमित शाह साहब साढ़े गृह मंत्री हैं। बेईमानी और गद्दारी जम्मू कश्मीर चो नहीं चली सकती। ईमानदारी कन्नै काम करना। जड़े गरीब गुरबे जिंदे अपना हक मेहनत करिए अपना सिस्टम चलाया था, उन्हें कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मगरमच्छ एक भी नहीं छड्डना। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਲਈ? गल है कि एज इंडिविजुअल, ਡੋਗਰੀ एज अगर गल डोगरे दी करगे तो साड़ा मिशन है और साड़ा पूरा जम्मू कश्मीर है। साढ़े मोदी साहब ने एक जड़ा बीजेपी की मिशन दिता है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अस इयै गल आखने आ, जनता की भलाई करो। और वो जड़े 2-2 झंडे चुकिए फिरदे न और साढ़े इंडिया के झंडे का अपमान कर देना, साढ़े भारत माता का अपमान कर देना,
आतंकवादी अगर मरी जान तो उनके नड़ोए उपर चली जाते ना, उत्थे जाइए रोंदे पिटदे ना। उन्हें आख्या नहीं थोड़ा नईयां गल्लां नहीं करो, ये पाप है, अपराध है। भारत माता दे पिठर तुसें अस छुरा नहीं घोपन देगे। ये इंडिया है, जम्मू कश्मीर, ये दो दो झंडे वाले नहीं चल सकते। उन्हें तिरंगा झंडा ही रोना है, मन्नी जाओ तिरंगा झंडा है, तिरंगे झंडे ही सलूट मारो, उन दूए झंडे नहीं आने। अच्छा अच्छा, नहीं आने। कोई भी गल होंदी है कश्मीर दे सारे नेता इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों साडे डोगरे नहीं इकट्ठे हो सकते? साढ़े डोगरे सारे इकट्ठे न, सारी जनता इकट्ठी है, एक है सारी जनता एक है। साढ़े डोगरे भारत माता दी जय जयकार करा देना, तिरंगा झंडा चुकी चुकिए भारत माता और वंदे मातरम बोला देना, ये दऊं तरह होना। वो भी मी लगता कि जल्दी का ठीक हो जाने ना। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र रैना जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और बात डीडीसी इलेक्शन की चल रही है, और आखिर च थोड़ा जा डोगरी च भी गल की है, जो लगातार दविंदर रैना और सवाल करते रहते हैं, अज जवाब मिली है। हुण देखते रहो जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चोत्रा, उन्होंने जेके मीडिया लिए धन्यवाद। जय हिंद।